दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी दलित पिछड़े के साथ खुला अन्याय कर रही है और कहीं न कहीं ये पूर्वाग्रह से ग्रसित है। हमारे साथ माता प्रसाद पांडे जी भी हैं, कद्दावर नेता है, एक बड़े नेता जो आज इन छात्रों के साथ यहाँ खड़े हैं। सर, क्या लगता है, क्या दलित पिछड़ा होना गुनाह है इस प्रदेश में? अब सरकार किसी का भी सामने गुनाह हो, हकीकत यह है कि दलित और पिछड़े का जो संवैधानिक व्यवस्था किया और किस तरह से सर, ये किससे प्रेम है इनका? प्रेम का हिस्सा निकाल के किसको दे रहे हैं, किसको बांट रहे हैं? ये बात तो है देखिए विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं, अभी सत्ता में रहते कैसे होगा सर? आप जैसे कद्दावर नेता कैसे बनाएंगे? वो भी नहीं किया इतना सीट बढ़ा के कर लेते हैं, उसमें केवल दलित और पिछड़ों का ही जो है नियुक्ति करता है। ये हमारे साथ यहाँ पर लड़का निषाद जी है, ये भी समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, छात्रों के समर्थन में आए हैं। क्या लगता है आपको, ये जो दलित पिछड़ों की 68 सीटें हैं, किसको बांटी गई? बहुत छोटी छोटी लाइनों में जवाब दीजिएगा, बहुत लंबा मत कीजिएगा क्योंकि बच्चों से बात करें। देखिए, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के द्वारा 6900 जो शिक्षक भर्ती की भर्ती हुआ, 69,000 शिक्षकों की जो भर्ती का विज्ञापन विज्ञापित हुआ, उत्तर प्रदेश आरक्षण नियमावली 1994 के तहत 27% ओबीसी को, 21% एससी को और 2% एसटी को मिलना चाहिए। इसमें जो है कि जो घोटाला हुआ है, आरक्षण की जो हकमारी हुई है, ये सरकार, पहले तो मैं बता दूं कि जो एक डायरेक्ट वे में, एक इनडायरेक्ट वे में, इनडायरेक्ट वे में यह हुआ कि एमआरसी एक सिस्टम होता है जिला के आवंटन के बाद। पहले चयन की प्रक्रिया को पूर्ण किया जाता है प्रांतीय स्तर पर, इसके बाद एमआरसी सिस्टम लागू किया जाता है मेरिटोरियस रिजर्व कैटेगरी कि बच्चे किन जिलों को पसंद करते हैं, तो वहां पर नियुक्ति के लिए जो है, तो है, ये तो साबित हो चुका है कि गड़बड़ है। सरकार ने माना है, 6800 की लिस्ट दी है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि जिन 6800 बच्चों की सीट गई है, 6800 भी नहीं गई है। ये 6800 भ्रम तोड़िए, 18,000 का भर्ती आपस का घोटाला हुआ है। किसको मिली? ये सीटें जो है सामान्य वर्ग को दी गई है गलत आरक्षण नियमावली के तहत, जहां 27% ओबीसी को आरक्षण कोटा मिलना चाहिए, मिला 3.48% मात्र। मतलब ये सरकार समाजवाद कर रही है। बिल्कुल एकदम हुआ है। ये मिल करके जो है, पहले हमारे गुरुजी जो है इटवा से, जिनको हरा करके चुनाव जो है कि सदन के सम्मानित सदस्य बने हैं, वहां से सतीश चंद्र द्विवेदी विधायक थे, बेसिक शिक्षा मंत्री थे, वो और बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव, वो भी उनके रिश्तेदारी के थे। इन लोगों ने मिल करके सारा खेल करने का काम किया कि जहां 27% हमारे ओबीसी को कोटा मिलना चाहिए, 3.48% मिला। एससी को जहां 21% कोटा मिलना चाहिए, उनको मिला 15.61% कोटा मिला। और एसटी को 1125 सीटें आवंटित थी, लेकिन उनके पात्र जो है अभ्यर्थी ही नहीं मिले। ये जब राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में हमारे ये भुक्तभोगी जो अभ्यर्थी है, ये भी गुहार लगाए थे। और हमारे मित्र थे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के जो अध्यक्ष थे प्रोफेसर भगवान लाल साहनी जी, मैंने भी अपने सामाजिक संस्था के माध्यम से उनसे आग्रह किया और उन्होंने 2 दिन तक
यहाँ पर बेसिक शिक्षा परिषद के अधिकारियों को तलब किया और उत्तर प्रदेश की सरकार ने यह स्वीकार किया कि इस भर्ती में जो है अनियमितता बरती गई है, पदों में गड़बड़ी की गई है और सरकार ये 6800 पदों का मैं सुनकर क्या आश्चर्य होता हूँ, पड़ जाता हूँ कि एक तरफ 18,000 पदों की हकमारी की जाती है, वो भी CSC की, और एक तरफ 6800 का पद का झुंझुना विधानसभा चुनाव में डैमेज कंट्रोल के लिए मुख्यमंत्री जी, आप ये देख लीजिए, मुख्यमंत्री जी के पोर्टल से जारी हुआ है। हमारे ये अभ्यर्थी जो भुक्तभोगी हैं, नौकरी से जो वंचित हैं, जिनके घरों में चिराग जलना चाहिए, जिनके घरों में मिठाई बंटनी चाहिए, आज वो हमारे बच्चे दर की ठोकर खा रहे हैं। ये सरकार लोकतंत्र की हत्या करके आपको पता है, बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि 6800 एक शगुफा था इन बच्चों की ताकत कम करने के लिए, वरना 18,000 लड़ रहे होते। देखिए, ये सरकार जो है बिल्कुल से मंडल बात की जो आंदोलन चला, उसमें यही भारतीय जनता पार्टी कमंडल की राजनीति को शुरू किया। आपने उत्तर प्रदेश बिहार का जिक्र किया, जिसे जंगल राज बीमारू प्रदेश कहा जाता था। वह सरकार 1,20,336 बेटे और बेटियों को वहां पर नौकरी शिक्षा परिषद में दिया। अभी 1,10,000 की नियुक्ति होने जा रही है। और उत्तर प्रदेश की सरकार जो है धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए 22 लाख दिया जलाने का अयोध्या में जो है कि ये रिकॉर्ड कायम कर रहे हैं। और आप देखें, कैबिनेट लोक भवन में जो आदरणीय माता